पहले ही लैप में शानदार लीड हासिल की टीम वापडा ने और उसको बरकरार रखने में कामयाब हुए। और ये वो पहले लैप का मंजर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ज़बरदस्त लीड दिलाई है यहाँ पर टीम वापडा को ईशा इमरान ने। शी इज बीन सुपर्ब। ऑफ कोर्स ये देखिए सेकंड लेप में जब इन्हें बैटन मिला है तो उन्होंने कोई देर नहीं की और बहुत स्पीड के साथ भागे। यहीं से इन्होंने डिस्टेंस निकाल लिया था ये दूसरे लेप में ही, और ये था फिनिशिंग पॉइंट। मीनवाइल ट्रिपल जंप मेंस फाइनल के मुकाबले भी क्यू में है जो बिल्कुल करीब ही हमारे बिल्कुल कॉमेडी बॉक्स से के दाएं जानिब शुरू हुआ चाहते हैं। There is someone to watch out for in triple jump final. Is going to be Afzal from Team Army. Afzal wants to go for a national record. पिछले 5 सालों से अफजल ट्रिपल जंप में डोमिनेट करते आ रहे हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल कर रहे हैं। इस साल वो गोल्ड नहीं जीतना चाहते इरफान साबिर, इस साल वो नेशनल रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। बेस्ट विशेस मीनवाइल अदनान जहांगीर फ्रॉम टीम वापडा। इस मरतबा उनका रनअप तो सही था मगर वो सही मानों में जंप न ले सके, सो पहली अटेम्प्ट ज़ाया ही शुमार होगी या शायद लैंडिंग सही नहीं था। ये जेवलिन विमेन भी जारी है, जेवलिन थ्रो टीम आर्मी की जानिब से जेवलिन थ्रो। टिप इसकी ज़मीन में प्लांट ना हो सकी। तैमूर नासिर टीम वापडा से ताल्लुक ट्रिपल जंप मेंस फाइनल, और सही मानों में ना कर सके, टांग को पकड़ लिया, शायद पैर में कुछ तकलीफ हुई। सेकंड जंप जब लेना चाहते थे वहां पे थोड़ा सा पंजा उनका ऐसे लगा के मुड़ा है। ये है अफजल जो इस बार कुछ सोच के आए हैं 34वें नेशनल गेम्स में, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। सेमीफाइनल स्टेजेस में भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, अपने आप को पंप अप करते हुए। ये साहिब असरा और टीम वापडा जिसने अभी अभी 4x100 मीटर रेस जीती। इस मरतबा मुतमईन नहीं होंगे अपनी जंप से, तो आपको केयरफुल होना पड़ता है कि आप वाइट लाइन को अबूर करके रेड लाइन को टच ना करें और वाइट लाइन से बहुत पहले जंप ना कर जाएं, तो यहाँ पर बहुत प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। मीनवाइल वुमेन जेवलिन थ्रो का फाइनल भी जारी है। नुमान जावेद अपनी अटेम्प्ट करेंगे अब ट्रिपल जंप की। ऑलमोस्ट गलत टाइम पे कोई एथलीट सामने आ गया था। यकीनन इससे उनकी जो कमिटमेंट है और जो उनका फोकस है इस पे फ़र्क पड़ा होगा। बिल्कुल, टेक्निकल ऑफिशियल्स मेक श्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा चहलकदमी ना हो। ये डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स दुर्रा दश्ती बलोच ग्राउंड में मौजूद है, मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए कल की इवेंट की भी तैयारियां देख रहे हैं। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन, लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल एट www.jiosuper.tv/live। जेवलिन थ्रो भी, और ये एक मरतबा तो वर्टिकल हो गया था मगर उसी एयर में वापस सीधा होके प्लांट हुआ। पैमाइश इसकी की जा रही है। लॉन्ग जंप की अटेम्प्ट। हम्माद खालिद पंजाब से इनका ताल्लुक। हर एथलीट को एक से ज़्यादा मरतबा कोशिशें अपनी करनी होंगी, एफर्ट्स को बेहतर करना होगा। अतीकुर रहमान आपको नज़र आ रहे हैं डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच के साथ।
सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि कल काफ़ी डिग्निटरीज भी आएंगी। बिल्कुल हमारे सामने दुर्रा बलोच जो कि डीजी स्पोर्ट्स हैं, बिल्कुल हमारी कमेंट्री बॉक्स के सामने सीटिंग अरेंजमेंट्स का जायज़ा लेते हुए, कल काफ़ी गेस्ट इस जगह पे मौजूद होंगे, क्योंकि कल क्लोजिंग सेरेमनी है, एक रंगारंग सेरेमनी जो कि जियो सुपर आपके लिए बराह रास्त लेके आएगा। पॉल वॉल्ट भी मीनवाइल बिल्कुल मुखालिफ सिमत में हमारी जारी है, सही मानों में से भी क्लियर ना कर सके, अटैम्प्ट्स को बढ़ाते हैं, अपने बार को रेज़ करते रहते हैं हर अटैम्प्ट के बाद, और इस मरतबा जो इन्होंने रेज़ किया था उसे सही तरीके से क्लियर ना कर सके। जबकि 400 मीटर 4x400 मीटर मेन रिले भी तैयार है, तो ये भी गोल्ड मेडल मैच है। यहाँ पर भी आपको पीएफ का तगड़ा कंटेंजेंट नजर आएगा। अब्दुल मुईद बलोच, उसामा बशीर, मोहम्मद अली, उस्मान खालिद, वकार और उमैर, दो इसमें रिजर्व एथलीट्स भी होते हैं इन केस समवन गेट्स इंजर्ड। दूसरी जानब अगर आप पाकिस्तान आर्मी के कंटेंजेंट को देखें तो उज़ैर रहमान, आबिद रज़ाक, नौकर हुसैन, बिलाल मीरन, उस्मान यूनुस और शाहिद रमज़ान, आई थिंक टॉप 4 इसमें कम्पीट करेंगे। वॉच आउट फॉर उज़ैर एंड नौकर हुसैन। नौकर हुसैन एशियन चैम्पियन है 4x100 रिले रेस में। कल उज़ैर ने 100 मीटर रेस अपने नाम की थी, सो ये इनका भी बड़ा तगड़ा कंटिंजेंट है। आई डोंट सी नईम इन दिस। का भी इम्कान है कि नईम मुकम्मल तौर पर फिट ना हो, या फिर दीगर एथलीट्स को भी मौका दिया जा रहा हो टीम आर्मी की जानिब से। टीम्स जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, टीम पीएएफ, टीम पंजाब, टीम एचईसी, टीम आर्मी, टीम वापडा, टीम केपीके, टीम नेवी और टीम इस्लामाबाद। सो वी हैव 8 टीम्स जिनके बैच बिब नंबर्स तो नहीं होते हैं, इनके लेटर्स इनके बिब पे दिए होते हैं। चारों एथलीट्स को एक ही लेटर, पीएफसी पंजाब पी, एचईसी एच, आर्मी ए, वापडा को जी बिब दिया गया है, केपीके को के, नेवी को बी और इस्लामाबाद को आई। मीनवाइल ट्रिपल जंप, और इस मरतबा जंप लेने में सलमान फारसी जिनका ताल्लुक केपीके से है, ट्रिपल जंप ली जिसकी अब पैमाइश की जा रही है, और ये वो 4x400 मीटर मैन रिले रेस। मौसम एक मरतबा फिर इंतहाई खुशगवार, बादल छाए हुए हैं, हवा अब भी ठंडी ठंडी चल रही है। आज सुबह तो मैं जिस वक्त निकला था घर से तो उस वक्त एक जैकेट की ज़रूरत थी। आपको भी रियली, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सुबह जिस वक्त मैं निकला हूँ 7 बजे, तो हवा इतनी ठंडी थी कि दिल चाह रहा था कि एक लाइट जैकेट ज़रूर पहनी हुई हो। तो मौसम इतना खुशगवार चल रहा है कोयटा का। आपको लाइट जैकेट की ज़रूरत थी तो हमें तो हैवी जैकेट की ज़रूरत पड़ जाती। आप तो यहाँ की सर्दी के आदी हैं। बट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तकरीबन मई का एंड चल रहा है, जून शुरू होने वाला है, तो वी डोंट एक्सपेक्ट सच वेदर, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लव which have been brought throughout Pakistan to Quetta city। पाकिस्तान के हर कोने से जो मोहब्बतें आई हैं कोयटा में, कुदरत का भी ये इशारा है, कुदरत भी मेहरबान है और उनके लिए बादलों की चादर तान दी है। कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, कभी ठंडी हवा चलती है, कभी हल्का फुल्का सूरज निकल आता है। कुदरत भी शायद यही चाहती है कि जितना मिलजुल के इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, ऐसे ही ऊपर से चीज़ें नाजिल होंगी। टीम आर्मी की स्ट्रैटेजी यहाँ पर 4x400 मीटर रिले रेस के लिए क्लियर नज़र आती है कि अपने टॉप स्प्रिंटर को वो सबसे पहले रखना चाहते हैं। उज़ैर रहमान इस रेस का आगाज़ करेंगे टीम आर्मी के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या लीड प्रोवाइड करते हैं टीम आर्मी को यहाँ पर या नहीं। उनके साथ अब्दुल मुईद पीएफ के लिए इस रिले रेस का आगाज़ करेंगे। सो इन दोनों के बीच में वैसी एक टसल चलती आ रही है। 400 मीटर रेस में भी जो मेन इवेंट का फाइनल हुआ था उसमें उज़ैर ने अब्दुल मुईद बलोच को शिकस्त दी थी, बट अब्दुल मुईद बलोच यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं लाइनअप में।
पाकिस्तान एयरफोर्स ने दीगर एथलीट्स को शामिल किया है 4x400 मीटर रिले रेस में। सो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अब्दुल हमीद बलोच वाज नॉट कंप्लीटली फिट फॉर दिस इवेंट। तो वह कल भी जो उन्होंने रेस लड़ी थी वो हैमस्ट्रिंग इशू के साथ लड़ी थी, वो कंप्लेन कर रहे थे, उसके बावजूद वो सेकंड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। टाइम लेने में प्रॉब्लम होती है उनको, टाइम लेने में। मीनवाइल पॉल वॉल्ट के मुकाबले भी पॉल वॉल्ट का मेंस फाइनल इवेंट जारी है और इस मरतबा बहुत ही सक्सेसफुली क्लियर किया। पिछले अटेम्प्ट में पोल को टच कर गए थे, मगर इस अटेम्प्ट में बड़ी क्लियरली उन्होंने पोल के ऊपर से अपनी बॉडी को गुजारा। ये देखिए, ये लचक जो है पोल की, इसको सही मानों में इस्तेमाल किया और टाइम पे पोल को छोड़ा। पाकिस्तान एयरफोर्स के एथलीट फ्लाइंग इन द एयर। Yes, they are used to flying in the air. Four by 400 meter man relay. मैं नोट कर रहा हूँ लाइनअप चेंज हो गया है। इट्स नॉट गोइंग टू बी उज़ैर who will start the race. I'm not wrong, it's Bilal Miran. एथलीट्स बिल्कुल तैयार। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसा खुशगवार मौसम है, धूप बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है और बैक पे आपको झंडे भी फड़फड़ाते नज़र आ रहे होंगे। मीनवाइल रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस भी यहाँ पे मौजूद। जेवलिन के मुकाबले विमेन इवेंट के जारी, फाइनल इवेंट है, गोल्ड मेडल मुकाबले जारी हैं जेवलिन के। साथ ही मेंस ट्रिपल जंप, ये अफजल इस मरतबा निस्बतन बेहतर जंप लगाने में कामयाब हुए। अफजल खुश और मुतमईन तो अब भी नहीं नज़र आ रहे, मगर पिछली जंप से काफ़ी बेहतर थी। वो अपने लिए बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं मोहम्मद अफजल। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये गोल्ड से भी मुतमईन नहीं होने वाले, गोल्ड लेके आए हैं कि गोल्ड के साथ साथ नेशनल रिकॉर्ड भी बनाना है। ये वो एथलीट्स हैं जो 4x400 मीटर रिले रेस में शिरकत कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। The athletes starting the race are already on the track. Wonderful camera work. ये देखिए बिल्कुल ट्रैक के साथ, और ये पीछे पवेलियन भी नज़र आ रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, और उसी पवेलियन में हम भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे तमाशाइयों की भी काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद। इनवाइल टीम वापडा की जेवलिन थ्रो करने में कामयाब हुई और इस मरतबा डिस्टेंस पिछले से कुछ कम था। जो पिछली जेवलिन थ्रो की थी उसका डिस्टेंस निस्बतन इससे आगे था। उनकी बेस्ट अटैम्प्ट ही शुमार होगी, जो गोल्ड का हकदार बनाएगी उन्हें या किसी और को भी। नेवी के एथलीट तैयार हैं। यहाँ से जैसा लग रहा है कि असफहान यूसुफ हैं ये। Here we go! 4x400 meter relay race, faulty start. So we'll have to go at it again. इधर इट वाज फॉल्टी स्टार्ट और टेक्निकल ऑफिशियल्स रेडी नहीं थे, इसका भी जल्दी पता लग जाएगा। रिकॉल की गई है रेस। ये टीम वापडा के एथलीट असद रहमान, टीम आर्मी से Razak. We met him yesterday as well. 4x100 मीटर रिले रेस में इन्होंने कल गोल्ड मेडल हासिल किया था अपनी टीम के हमरा। आज यहाँ पर 4x400 मीटर रिले रेस में भी अपनी टीम के लिए पहले भागेंगे।
Uzair has been kept behind. अब तक हमने ये देखा है इरफान साबिर कि पहले ही लैप में अगर लीड हासिल हो जाए तो उसको उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो रज़ाक के पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपनी टीम को लीड प्रोवाइड करे. शायद इसीलिए उज़ैर को थोड़ा सा रोक लिया गया है कि कहीं पे अगर डिस्टेंस में मात देनी हो या डिस्टेंस कवर करना हो, देख लेंगे आप, देख लेना कि उसी लैप में रज़ाक को इन किया जाएगा. उज़ैर इज सुपर क्विक. जो मेन कैटेगरी का फाइनल हुआ था 400 मीटर का, उसमें उज़ैर और अब्दुल मुईद बलोच के दरमियान फोटो फिनिश देखी थी हमने. कांटे का मुकाबला हुआ था, दोनों एक दूसरे को आखिरी चंद मीटर्स तक चैलेंज करते रहे. I wonder if Shajar Abbas was there. Danish, I was asking you, I wonder if Shajar Abbas was there among these lineups. Shajar Abbas wanted to be there, but he was not allowed to participate. थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया शजर अब्बास के लिए कि वो शिरकत नहीं कर सके. नॉनदलेस ही इज़ वेरी पॉजिटिव और वो एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं. साथ साथ उनकी नज़रें ओलंपिक गेम्स पर टिकी हुई हैं जो पेरिस में होने वाले हैं 2024 में. पेरिस, सिटी ऑफ लव. शॉन्ज़ेलिज़े, ये फायर वायर में एक मतलब फिर रेस शुरू हुई. अब्दुल रज़ाक नजर आया आपको. पहली लैप में तो मालूम नहीं पड़ सकता कि कौन लीड पे है, क्योंकि इन्होंने अपने कर्व्स को ख़त्म करना होता है. कहीं लंबा कर्व है, किसी को छोटा सा कर्व है. ये टीम नेवी के एथलीट. बिल्कुल इस ग्राउंड के आखिरी कर्व पर बेहतर अंदाज़ा होगा कि कौन सा एथलीट किस पोजीशन पर है. यहाँ पर टीम नेवी के एथलीट लीड करते हुए नजर आ रहे हैं. अब्दुल रज़ाक इज ट्राइंग हिज बेस्ट और आप यहाँ देखें, आपको सही मानों में अंदाज़ा होगा कि कौन किस पोजीशन पर है. Team Navy, Team Wabda, Team Army. These are the three athletes. और अब लीड हासिल कर लिया टीम आर्मी ने. यहाँ पर होगा कड़ा मुकाबला टीम आर्मी और वाबडा के दरमियान, बट टीम आर्मी के एथलीट इस वक्त जोरदार अंदाज में भागते हुए डिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते काफी आगे ले गए. नौकर हुसैन है ये टीम आर्मी की जानिब से. एशियन चैंपियन है नौकर हुसैन इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में. इनको चैलेंज कर रहे हैं भरपूर तरीके से टीम वाबडा के एथलीट. टीम वाबडा के एथलीट मोहम्मद यासीन उनके पीछे पीछे. दोनों में मुकाबला जबरदस्त. तकरीबन 2 मीटर का फासला दोनों में. नौकर हुसैन और मोहम्मद यासीन लंबे लंबे डग भरते हुए. टीम आर्मी, टीम वाबडा अब भी आगे पीछे. टीम आर्मी से बिलाल मीरान ने बैटन लिया है, जबकि टीम वाबडा से जेवर शाह. बिलाल मीरान वर्सेस जेवर शाह. भरपूर मुकाबला हो रहा है यहाँ पर टीम आर्मी और टीम वाबडा के दरमियान. और आखिरी राउंड में अगर ज्यादा लीड नहीं मिली टीम वाबडा को तो उज़ैर छोड़ेंगे नहीं. Yes, of course, इसी राउंड में लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि watch out for the last lap which will be led by Uzair from Team Army. He's a wonderful athlete of this field track event. मीरान, बिलाल मीरान वर्सेस जेवर शाह. और ये उज़ैर जिस पे हैवीली डिपेंड कर रही है टीम आर्मी. उज़ैर निकले बैटन लेकर और भरपूर मुकाबला इस वक्त. ताड़ा मुकाबला हो रहा है. मोहम्मद इकराम टीम वाबडा से पीछे पीछे हैं. उज़ैर टीम आर्मी से लीड कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं. इकराम टीम वाबडा से. ओह, क्या मुकाबला हो रहा है यहाँ पर, जबरदस्त. जबकि तीसरे नंबर पे नेवी. उज़ैर वर्सेस मोहम्मद इकराम. टीम आर्मी वर्सेस टीम वाबडा. Reaching towards finishing line. Team Army has a clear lead
Gold to Team Army and silver to Team Wabda. Meanwhile, bronze goes to थर्ड पोजीशन भी अभी हम आपको बताएंगे. उजैर ने इस फासले को बरकरार रखा. उजैर को रखा ही इसी मकसद के लिए लास्ट लैप में रखा था कि वो इसको हर सूरत में कंप्लीट करें पहले नंबर पे, और उन्होंने मायूस नहीं किया. सो अनदर गोल्ड गोज टू टीम आर्मी, सिल्वर गोज टू टीम वापडा, while bronze gold to team Navy. नेवी के नाम रहा ब्रॉन्ज मेडल. नेवी के एथलीट्स भी अच्छा भागे. रेस का आगाज उन्होंने बड़ा शानदार अंदाज में किया था, और उसके बाद जो दूसरे लैप से दूसरे एथलीट ने लीड हासिल की है, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा टीम आर्मी ने, इवन दो टीम वापडा चैलेंज करती रही उनको. बहुत अच्छे एथलीट टीम वापडा के भी. मुसलसल एक ही डिस्टेंस रहा, तकरीबन 2 मीटर का, जो एंड तक जारी रहा. तीनों एथलीट्स ने इस डिस्टेंस को कम नहीं होने दिया टीम आर्मी के. ये देखें, आखिरी लैप में भी कोशिश बहुत की टीम वापडा ने, मगर उज़ैर ही इज फिनोमिनल. गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द 400 मीटर मेंस फाइनल एज वेल. उज़ैर ने एक और मेडल अपने नाम किया, और इस तरह एक और मेडल टीम आर्मी के नाम और एक और ब्रॉन्ज टीम नेवी के नाम. They're pretty happy with it. Yes, of course, because they knew they are up against a very tough fight, very tough athletes. दाद जहां दूंगा टीम आर्मी के साथ साथ टीम वापडा के एथलीट्स को भी, जिन्होंने भरपूर मुकाबला किया हर फील्ड में. डिग्निटरीज भी यहाँ पर मौजूद, इवेंट से लुत्फानंदोज होते हुए. वजीर खेल सकाफत और अमूर नौजवानान अब्दुल खालिक हज़ारा न सिर्फ खेल से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ हॉट ड्रिंक्स से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं. Meanwhile, medal distributing ceremony 4x400 meters women relay race, जो कि none other than team वापडा ने जीती थी. Geo Super production. Live streaming is also available at www.geosuper.tv/live. टीम HEC ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. टीम आर्मी ने सिल्वर मेडल लिया था विमेन 4x400 मीटर रिले में. एक तरफ जहां टीम आर्मी या डोमिनेट करती हुई नजर आई मेंस कैटेगरी में, वहां विमेंस कैटेगरी में टीम आर्मी ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया और टीम वापडा ने उनको चैलेंज किया. बिल्कुल इसका ऑपोजिट हमें मेंस कैटेगरी में नजर आया. So they are going well, pretty good, as similarly on medal tally as well. सिल्वर मेडल पहनाया जा रहा है टीम आर्मी को 4x400 मीटर्स रिले रेस फॉर वुमेन. मुकाबलों के साथ साथ मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज भी जारी हैं, और ये गोल्ड मेडल हासिल किया टीम वापडा ने 4x400 मीटर्स वुमेन रिले रेस में. बहुत ही शानदार एथलीट्स टीम वापडा की, जिन्होंने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया इस टीम इवेंट में. यकीनी तौर पे प्राउड होंगे अपनी अचीवमेंट्स पे ये एथलीट्स. उसके बाद हस्बे रिवायत ग्रुप फ़ोटोज़, ये यादगारी फ़ोटोज़
मुस्तकबिल में हमेशा उन्हें ये इवेंट्स याद दिलाते रहेंगे, ये अचीवमेंट्स याद दिलाते रहेंगे कि कहाँ से उन्हें आगाज़ किया और अब हम कहाँ पे हैं। यकीनन ये आगे जाके एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी नाम पैदा करेंगे। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं इनके साथ। और मुख्तलिफ एथलीट्स साथ ही साथ अपने आप को पैकअप करते हुए, क्योंकि काफ़ी इवेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ये खुशगवार यादों के साथ तस्वीरें वादी कोयटा में ये 34वें कौमी खेल जिसमें इन्होंने कामयाबियां हासिल की अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए। यकीनन उनके साथ साथ उनके फैमिली मेम्बरान भी बहुत प्राउड होंगे इनकी अचीवमेंट्स पे। और मैं तीनों पोजीशन होल्डर मैन लीडे टीम से गुजारिश करूंगा कि वो मेडल सेरेमनी के लिए आ जाएं। उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी पाकिस्तान आर्मी ने और सेकंड पोजीशन थी पाकिस्तान वापदा। न सिर्फ इन मेडल से बल्कि इस मौसम से भी लुत्फानंदोज होते हुए, साथ ही ये ट्रिपल जंप के मुकाबले जो कि जारी है। मेंस इवेंट का फाइनल फराज खान जिनका ताल्लुक एचईसी से अपनी अटेम्प्ट से काफ़ी खुश नज़र आते हुए। ये भी गोल्ड मेडल इवेंट है। ये देखिए स्मूथ रन अप, रेड लाइन पे पहली जंप ली, सेकंड पे टैप किया और वाइट से पहले थर्ड जंप ली। और जैसे ही उठेंगे उनके चेहरे से नज़र आएगा कि वो खुश अपनी इस अटेम्प्ट पे। ये टीम आर्मी के एथलीट्स रिलैक्स करते हुए फील्ड में। हमजा जिया टीम एचईसी से ट्रिपल जंप की ट्राई करेंगे। हमजा जिया थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुई जिसकी वजह से डिस्टेंस में यकीनन फर्क आता है। बीनवाइल दानिश हमारे साथ मौजूद हैं फील्ड में। देखते हैं कि दानिश किससे गुफ्तगू करें। सो दानिश, इट्स ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया इरफान साबिर आपका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विमेंस जैवलिन कैटेगरी की फाइनल विनर फातिमा हुसैन के साथ। फातिमा, माशाल्लाह से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, एक और गोल्ड मेडल है ये टीम वापडा के लिए। पहले अपनी तैयारियों के बारे में बताएं, कितनी मेहनत की आपने, क्योंकि हम ऐसे एथलीट से मिल चुके हैं जो ईद पे भी अपने घर नहीं गए थे। आपका कैसा पूरा ये सफ़र रहा? अब बिल्कुल ये जो लास्ट 2-3 महीने थे उसमें ईद भी थी, रमज़ान भी था, तो रमज़ान में भी हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। अफ्तार के बाद हम लोग ट्रेनिंग करते रहे हैं, तो वो काफ़ी टफ था। उसके मतलब रोज़े के साथ जब आप इवनिंग में ट्रेनिंग भी करते हो तो वीकनेस भी हो जाती है, उसको कवर करते 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 फिर कंपटीशन आ गया। तो अभी यहाँ पे भी वेदर काफ़ी चेंज है पंजाब से, तो हमें उसमें एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगा। अभी एडजस्ट हो रहे हैं तो अब कंपटीशन ख़त्म हो गया है। तो मैं खुश हूँ कि मैंने पाकिस्तान वापडा के लिए गोल्ड मेडल लिया। इसके अलावा मैं पाकिस्तान की 5-6 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी अच्छा परफॉर्म करूँगी। आज की कंडीशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट भी थी, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, खासतौर पर जैवलिन थ्रो में थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगेंस्ट द विंड थ्रो करना, तो इससे भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, काफ़ी डिस्टर्ब किया। मैं अपना पर्सनल बेस्ट भी नहीं टच कर पाई इसकी वजह से हवा, क्योंकि ये साइड से चल रही थी। जब ये साइड से चलती है तो ये जावलिन की एक तरफ धकेल देती है। अगर ये बैक से चलती तो हमें फेवर होता। तो यहाँ पे हवा का काफ़ी इशू है। जैवलिन थ्रो के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि ज़रा सा भी एंगल आपका जब ख़राब होता है तो जैवलिन ट्रैवल नहीं करता। ठीक है फातिमा, आखिरी सवाल, आगे के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? कहाँ नज़रें टिकाई हुई हैं आपने कि यहाँ जाना है और ये जीतना है? अभी हमारी नेशनल चैम्पियनशिप आ रही है नेक्स्ट मंथ या 2-3 महीनों में आएगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान में सैफ गेम्स है उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। इंशाल्लाह वहाँ पे मैं पाकिस्तान के लिए मेडल विन करूँगी। बेस्ट ऑफ लक फातिमा हुसैन, और मोर पावर टू यू। इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। बैक टू यू इरफान साबिर। थैंक यू दानिश। इसी तरीके से हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ एथलीट से जिन्होंने नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं उनसे करवाते रहेंगे। ये एक मंजर जिसमें वादी कोयटा के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे आपको, कोह मुर्दार बैकग्राउंड में। तमाम एथलीट्स
काफ़ी खुश इन इंतज़ामात से, जबकि अभी हमने फातिमा को सुना, टीम वापडा से इनका ताल्लुक। टीम वापडा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट दिस इवेंट। अगरचे टीम आर्मी लीड कर रही है मेडल्स टाली को, मगर टीम वापडा भी पीछे पीछे है। और इसी दौरान ये पॉल वॉल्ट के मुकाबले भी जारी हैं। बड़ी उम्दा इस मरतबा जंप ली। टीम आर्मी के एथलीट हैं, दराज कद हैं और पोल के सहारे उन्होंने जो जंप ली उसमें बिल्कुल पोल को न सिर्फ क्लियर किया बल्कि डिस्टेंस भी थोड़ा सा पोल और उनकी बॉडी के दरमियान था। इसका मतलब ये है कि वो इसको लिफ्ट करके मज़ीद ऊपर जा सकते हैं और वो यकीनन अगली ट्राई में बार को मज़ीद रेज़ करेंगे। तो इसके गोल्ड का भी अभी तक फैसला होना बाकी है। ट्रिपल जंप भी साथ ही साथ चल रही है और यही वो दो इवेंट्स हैं जो बाकी बचे हैं इस 34th नेशनल गेम्स में। इन्हीं दो इवेंट्स, इन्हीं दो डिसिप्लिन्स में अब फैसला होना बाकी है कि गोल्ड कौन लेगा, सिल्वर कौन लेगा और ब्रॉन्ज कौन लेगा। इसके अलावा तकरीबन तमाम मुकाबले अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। तमाम मुकाबलों का फैसला हो चुका है। जहाँ तक ट्रैक एंड फील्ड का ताल्लुक है, मैं अब सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ गेम्स और भी हैं जो अब चल रही हैं हमारे इसी यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तमाम एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे और आगे की इवेंट्स के हवाले से अपनी तैयारियां भी करेंगे। Meanwhile, once again, Danish have got someone special down there. It's over to you, Danish. बहुत शुक्रिया इरफान साबर। यहाँ जितने भी आती थे सभी स्पेशल हैं, लेकिन इन्होंने गोल्ड जीत लिया है तो थोड़े से और ज़्यादा स्पेशल हो गए हैं। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस विनर रही हैं सोहेल शाह हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होता रहा आपके बीच में और वापडा के बीच में। कभी वो बाजी लेके जाते, कभी आप बाजी लेके जाते। ऐसा लगा कि आप खेल रहे थे उनके साथ, क्योंकि आखिर में जिस अंदाज में 50 मीटर आपने भागे हैं, पीछे छोड़ दिया उनको। जी, अल्लाह का शुक्र है। पहले सबसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे इज़्ज़त दी है और साथ साथ कोचों की जो है ना मेहनत का सिला था, जिन्होंने हमारे साथ लगातार 5-6 माह जो है ना ट्रेनिंग के मतलब लगातार हमारे साथ रहे। और ये हमारी मतलब इधर थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से थोड़ी सी रेस हमारी जो है ना आखिर तक चली गई है, जिसकी वजह से जो है ना, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला का शुक्र है। सोहेल, ये भी अच्छी तैयारी है कि आप ऐसे ऐसे इलाकों में जाकर ट्रेन करें जहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, आपको तैयार करती है, ये आप और ज़्यादा टफ कंडीशंस के लिए रेडी होते हैं। जी जी जी, सबसे पहले तो ये बात है कि हम जो है लगातार पंजाब में ट्रेनिंग करते रहे। हम तकरीबन 1 हफ़्ता पहले एडवांस इधर आए हैं, तो थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना 1 हफ़्ते के अंदर हमने अपने आप को इस मौसम के अंदर एडजस्ट किया है। ठीक है, नईम है मेरे ख्याल से स्टीपल रेस में 3री पोजीशन आपने हासिल की, ब्रॉन्ज मेडल। एक टाइम पे ऐसा लगा कि आप भी सोहेल के साथ साथ आ गए। फिर नासिर जो टीम वापडा के थे उन्होंने आपको ओवरटेक किया। मेहनत कितनी की आपने? नाम मैंने अभी तो लिया था, नईम जी, नईम। हम आपको मोहम्मद नईम अख्तर समझ रहे थे, लेकिन ये दूसरे नईम है बाय द वे। हाँ, क्लियर कर लें हम। तो नईम, कितनी मेहनत की आपने? सर मेहनत तो काफ़ी है, 6 महीने की मेहनत है। इसमें हमारे उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ है और उसके बाद हमारे वालिदैन की दुआएं, अजीज़ो करब की जितनी भी दुआएं, उसके अलावा मेहनत ट्रैक है, ये मेहनत मांगता है। जो जितनी मेहनत करता है उसका सिला ट्रैक देता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताएं, आगे क्या गोल्स हैं आपके? कहाँ नज़रें जमाई हुई हैं? कहाँ तक जाना है और क्या अपने लिए कोई लिमिट रखी है? जी, इंशाल्लाह जब भी मेरा ख्याल है जो मतलब इधर अभी क्वेटा में जो 34 नेशनल गेम्स है जो मुनक्किद हुई है, तो जो ना नेक्स्ट मतलब पंजाब में ओवरऑल जो है ना हर शहर में मुनक्किद होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन जो इधर रुझान करें। नईम, क्या प्लान बनाया हुआ है? एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, सैफ गेम्स, क्या सोचा हुआ है? नहीं, इंशाल्लाह सर आगे सेफ गेम आने वाली है, इंशाल्लाह भी सेफ गेम की तैयारी करेंगे। ठीक है जी। मोहम्मद नईम और सोहेल शाह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। गोल्ड मेडलिस्ट एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फ्रॉम टीम आर्मी। बैक टू इरफान साबर। Thank you, Danish. It was nice talking to these athletes जिन्होंने positions हासिल की हैं। It's Geo Super production and live streaming is also available at www.geosuper.tv/live। तो ये इनके चेहरों पे जो खुशी है वो नुमायां तौर पे नज़र आती है और यही खुशी, इसी लम्हे के लिए वो तमाम वक्त मेहनतें करते हैं। जब से कि दानिश ने भी जिक्र किया था कि अपनी
लाइफ में जो सेक्रीफाइसेस देते हैं, इवन के ईद भी कुछ एथलीट्स ने घर पे नहीं मनाई और अपनी ट्रेनिंग को टाइम दिया, तो वो यही लम्हा होता है जिसके लिए वो ये तमाम सेक्रीफाइसेस देते हैं। और बिलाखिर ये लम्हा जब फ्रूटफुल होता है तो उनके चेहरे की खुशी दीदनी होती है। कई को तो हमने जज्बात में देखा कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए, खुशी के आंसू। और हमारी दुआएं इनके साथ कि ये नेशनल इवेंट्स के बाद इंटरनेशनल इवेंट्स में आए और वहाँ पे हमारा सब्ज़ हिलाली परचम सबसे ऊंचा लहराए। Meanwhile, this is ट्रिपल जंप्स इवेंट once again जो कि जारी है। और अब ट्रिपल जंप इवेंट के लिए तैयार हैं एथलीट। गोल्ड का इसमें भी फैसला होना बाकी है। पहली जंप, दूसरी और ये तीसरी जंप इन्होंने ली। ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आया अपनी एफर्ट से। काफी लंबे तरीके से रेड फ्लैग अगर आप एयर में देख रहे हो तो नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसमें फॉल्ट हुई थी, किसी जगह पे फाउल तरीके से ये आगे आए हैं। जब तक वाइट फ्लैग ऊपर ना हो तब तक क्लियरेंस नहीं मिलती। तो दोनों तरफ टेक्निकल ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तमाम तरीकों से ये सही जंप ली गई है और फिर उसकी मेजरमेंट की जाती है। इसी दौरान मैं देख रहा हूँ कि स्टार्ट पे मोहम्मद अफजल, ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मरतबा 5 साल से मुसलसल चैंपियन है, टीम आर्मी से ताल्लुक है अफजल का। Meanwhile, we have got Danish down there. Are you there, Danish? बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं एक बार फिर कुछ बहुत ज़बरदस्त टैलेंट के साथ मौजूद हूँ। यह है टीम वापडा, जिसने अब से कुछ देर पहले 4x400 मीटर रिले रेस में कामयाबी हासिल की। जवेरिया किरण ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, साहिब असरा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, राबिया आशिक हमारे साथ मौजूद हैं और मुसरत शाहीन हमारे साथ मौजूद है। नाम सही लेना बहुत ज़रूरी है वरना गुस्सा आ जाता है इनको। हाँ बट जवेरिया माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त भागी हैं आप सारी की सारी। कितनी तैयारी की हुई थी? अच्छी तैयारी की हुई थी? सर जी मैं 2 साल से इस इवेंट के लिए तैयारी कर रही थी और माशाल्लाह मुझे 2 गोल्ड हासिल हुए। माशाल्लाह मेहनत के बाद जब सिला मिलता है तो उसका मजा ही ना अलग लेवल का होता है। सर माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपना छोटा सा बेटा 2 साल का घर छोड़ के आई हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। ये मेडल भी आप उसको जाके दिखाएंगी तो वो भी खुश होगा। चमचमाता हुआ मेडल। साहिब असरा हमारे साथ मौजूद है। साहिब असरा ने भी आदत बना ली है हमसे बात करने की, बिकॉज मेडल्स पे मेडल जीतनी है। साहिब असरा माशाल्लाह जब बंदा मेहनत करता है और उसका सिला उसको मिलता है तो फिर जाके एहसास होता है कि जी और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा जान लगानी है। यहाँ तो हासिल कर लिया, अब और मंजिलें तय करनी है। बिल्कुल, जब आप एक मतलब किसी भी कंपटीशन को कम्पीट कर लेते हैं तो फिर आपका जो टास्क होता है वो नेक्स्ट कंपटीशन होता है। इसी तरह इंशाल्लाह हम लोगों ने ये जो टास्क अपना कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट अपकमिंग जो भी हमारी चैम्पियनशिप होगी हम इससे भी अच्छे इंप्रूवमेंट करेंगे और इंशाल्लाह अपनी वापडा टीम के लिए इससे भी अच्छे मेडल गोल्ड विन करेंगे और बेस्ट टाइम करेंगे। और हम अपनी टीम के मैनेजर कोचेस सबके बहुत थैंकफुल हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव थे हमारे साथ और उनकी बहुत सारी काविशों के साथ हमने आज हमारी टीम ने एक यूनिटी के साथ इस रेस को रन किया और माशाल्लाह हमने बहुत लीड के साथ इस कॉम्पिटिशन को विन किया और हमारी सारी लड़कियों ने बहुत मेहनत की और हमारी कोचेस ने बहुत मेहनत की। ये बात तो वाकई में यकीनी है कि बड़ा ज़बरदस्त डिस्टेंस के साथ इन्होंने क्लियर किया। मैंने कहा हाथ चेंज कर लूँ ताकि मैं रबिया और मुसरत से आसानी से बात कर सकूँ। राबिया, अब जैसे साहिब असरा कह रही थी बड़ी लीड आप लोगों ने शुरू से हासिल कर ली थी, तो सोचा हुआ था इस नंबर पे ये भागेंगी, इस नंबर पे ये भागेंगी ताकि हम स्ट्रैटेजाइज कर सकें अपनी पूरी रेस को? जी बिल्कुल, हम लोग अपने मेंशन के मुताबिक भागे हैं ताकि फर्स्ट में जवेरिया भागे, सेकंड में सरद भागे, थर्ड पे राबिया भागे, फोर्थ पे असरा भागे और एक यूनिटी के साथ आगे। और ये इसमें हमारी कोचेज़ का बहुत ज़्यादा हाथ है और हमारे मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर वापडा का बहुत ज़्यादा है ताकि ये कैंप्स वगैरह लगते हैं वापडा वालों को और मेडल जीतने की मौका मिलता है और इसी तरह के कंपटीशन मिलते रहे। इंशाल्लाह हमारे पास इंटरनेशनल मेडल जीतना मुश्किल नहीं, हम एक यूनिटी से जीतेंगे और पाकिस्तान का मेडल जीतने की हमारी कोई भी उम्मीद नहीं होगी। इंशाल्लाह मेडल जीत के आएंगे हम लोग इंशाल्लाह। जी आज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए भाग रहे हैं, कल पाकिस्तान के लिए यही एथलीट्स भागेंगे। मुसरत शाहीन माशाल्लाह जब एक इंडिविजुअल के
तौर पे एथलीट शिरकत कर रहा होता है तो उसको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना होता है। यहाँ आप चारों भाग रही थी तो आपको एक दूसरे पर भरोसा करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये कॉम्बिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन बनाने में क्या मेहनत लगी आपको, या फिर आप ये चारों दोस्तें हैं तो बस फिट हो गए थे जैसे ही भागना शुरू किया? जी बिल्कुल, ऐसे ही हम चारों कोलीग्स हैं और हमें एक दूसरे पे पूरा बिलीव था कि इंशाल्लाह हम एक दूसरे को कवर करेंगे और अच्छा रन करेंगे। मैं फ़र्स्ट पोजीशन पे थी, आर्मी की जो फर्स्ट रनर थी वो जो है 100 मीटर की थी, तो मैं एक थोड़े लम्हे के लिए कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर मैंने अपने आप को बूस्टअप किया कि नहीं, मैंने उसको कवर करना है और मैंने अपनी टीम को नंबर 1 पे मेडल देना है, क्योंकि हमें हमारा टारगेट था कि हमने आर्मी से बहुत अच्छी लीड के साथ विन करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने राउंड अबाउट 50 मीटर की लीड से विन किया और इससे हमारी वापडा मैनेजमेंट बहुत खुश है और हम अपनी मैनेजमेंट की बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें एक कैंप दिया जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम विक्ट्री स्टैंड पे हैं। और उसके बाद हम कोयटा में आके बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे हम अच्छा फील कर रहे हैं। हम कोयटा मैनेजमेंट का भी थैंक यू अदा करते हैं कि उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे अपना टैलेंट जो है मनवा सकें। बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरह अपने लिए और पाकिस्तान के लिए मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में हम आपकी तरफ से पाकिस्तान के लिए मेडल आते हुए देखेंगे। द विनिंग टीम वापडा। बैक टू इरफान साबिर। थैंक यू दानिश वंस अगेन। तमाम एथलीट्स जिनसे गुफ्तगू की जा रही है उनके अज़ाइम मुस्तकबिल के काफ़ी बुलंद और मेहनत भी उनकी इसी तरीके से जा रही है। मीनवाइल पोल वॉल्ट के मुकाबले हमारे बिल्कुल सामने जारी हैं। टीम आर्मी के एथलीट बार को रेज़ किया था इस मरतबा और उसे उबूर करना चाहते थे, सही मानों में कामयाबी हासिल ना कर सके, बार के साथ ही नीचे आए। तो ये जो एथलीट्स हैं इनके जो अज़ाइम हैं और उसके लिए जो मेहनतें जारी हैं यकीनन वो ज़रूर बारावर होंगी और वो बैनुल-अक़वामी एरिना में बहुत जल्द हमें नज़र आएंगे। ये चेहरे, ये नाम याद रखिए, इन्हीं चेहरों और इन्हीं नामों को आप बैनुल-अक़वामी एरिना में भी बहुत जल्द देखेंगे, क्योंकि इनके हौसले हमने बहुत बुलंद देखे हैं और बुलंद हौसलों की मदद से ही बुलंद परवाज़ की जाती है। एथलेटिक्स के ये इवेंट अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामजन और इंतहाई कामयाबी के साथ गामजन, पोल वॉल्ट और ट्रिपल जंप, ये 2 इवेंट्स ऐसे रह गए हैं ट्रैक एंड फील्ड में जिनके गोल्ड डिसाइड होना बाकी है। ट्रिपल जंप ये टीम PAF के एथलीट और इस मरतबा सही मानों में जंप न कर सके। बैकग्राउंड में नज़र आएगा कि रेड फ्लैग एयर किया टेक्निकल ऑफिशियल ने, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे उनसे फॉल्ट हुई है। और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग, कोयटा शहर के बासी एथलीट्स जो मौजूद हैं और इस फाइनल इवेंट को वो देख रहे हैं, इसको विटनेस कर रहे हैं। कोयटा में ये मेला जो लगा है उसकी मुकाबलों के हवाले से आज आखिरी शाम है और इसी दौरान मेडल्स की तकसीम भी जारी है। ये इफ़ यू वंडर व्हाट मेडल्स दे आर, तो ये मेंस 4x400 मीटर रिले रेस का जो फाइनल हुआ था अब से कुछ देर पहले, टीम नेवी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और वज़ीर खेल और अमूर नौजवानान अब्दुल खालिक हज़ारा मेडल्स पहना रहे हैं टीम नेवी को ब्रॉन्ज मेडल, जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। और वज़ीर खेल जिन्हें हम तकरीबन हर रोज़ देखते हैं कि वो फील्ड में होते हैं, खिलाड़ियों की न सिर्फ हौसला अफजाई करते हैं बल्कि तमाम इवेंट्स में इंतज़ामात जो हो रहे हैं उसका भी बगौर जायज़ा लेते हैं और फर्स्ट हैंड नॉलेज लेके कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पे कोई फ्ला है तो उसको भी इम्प्रूव किया जाए। मीनवाइल टीम वापडा सिल्वर मेडल हासिल किया था टीम वापडा ने इस इवेंट में। टीम वापडा के ये एथलीट्स चेहरों पे मुस्कुराहट, ग्लो एक ख़ास किस्म की नज़र आ रही है इन एथलीट्स के चेहरों पे और यकीनन ये इसके मुस्तहिक भी हैं क्योंकि इन्होंने मार के सर अंजाम दिए हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के लिए। और इसके बाद गोल्ड मेडल की जो टीम है वो टीम आर्मी, ये टीम आर्मी के अब्दुल रज़ाक
gold 4x400 meter relay race. इससे पहले 100 मीटर रिले रेस में भी गोल्ड हासिल कर चुकी है टीम आर्मी. उज़ैर आपके सामने स्क्रीन पे. बिलाल मीरान टीम आर्मी से इनका ताल्लुक. असदुर रहमान टीम आर्मी बजा तौर पे प्राउड, क्योंकि न सिर्फ यहाँ बल्कि मेडल्स टाली पे भी लीड कर रही है. ये एक और छोटी सी सेरेमनी जिसके बाद ग्रुप फोटो, यादगारी तस्वीर. तमाम एथलीट्स अपने अपने मेडल्स को फ्रंट पे रख के तस्वीरें खिंचाते हुए. (34th National Game 2023 Qatar लाइव फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. और ये जियो सुपर की प्रोडक्शन है. जहाँ कहीं भी आप ये मनाजिर देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे या इंटरनेट पे, तो ये जियो सुपर की प्रोडक्शन है. जियो सुपर ने तमाम इवेंट्स को कवर किया और लाइव टेलीकास्ट किया. मुख्तलिफ एथलीट्स के इंटरव्यूज़ पेश किए आपके सामने. और ये ट्रिपल जंप की टीम आर्मी के एथलीट तैयार हैं अपनी ट्रिपल जंप की सेकेंड अटेम्प्ट करने के लिए. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. नोमान जावेद टीम आर्मी से इनका ताल्लुक. मुकाबला जारी है ट्रिपल जंप का भी. तीनों टीमों का एक साथ लाइन अप होके फोटो. सलमान फारसी टीम केपीके से अपनी ट्रिपल जंप की तैयारी करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पे मौजूद. सलमान फारसी टीम केपीके अपने को फोकस करते हुए जंप के लिए दौड़ना शुरू किया, मगर जंप लेने में कामयाब ना हो सके. एक अटेम्प्ट जाया की सलमान फारसी ने. आखिरी लम्हों में जंप को कॉल ऑफ किया. ये टीम वापडा की एथलीट्स जिन्होंने 4x400 मीटर रिले रेस में गोल्ड हासिल किया. टीम वापडा मेडल टाली में दूसरे नंबर पे. मेडल टाली को लीड कर रही है टीम आर्मी. ट्रिपल जंप की एक और ट्राई. हमजा जिया टीम एचईसी से ताल्लुक. और बिल्कुल सामने ही पोल वॉल्ट के मुकाबले भी जारी. यही दो इवेंट्स क्यू में हैं. आप सिर्फ चेहरों पे खुशी देखिए, ये दीदनी है. मीनवाइल दानिश नीचे बिल्कुल रेडी हैं हमारे साथ. एक और गेस्ट, तो चलते हैं दानिश की जानिब. इट्स ओवर टू यू दानिश. बहुत शुक्रिया इरफान साबिर आपका. एक नहीं बल्कि दो गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये
इस वक्त तो आपको 34वें नेशनल गेम्स में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स भी हैं, फ्यूचर गोल्ड मेडलिस्ट विनर्स हैं, और सिर्फ नेशनल गेम्स में नहीं, इंशाल्लाह आप इनको दुनिया में मेडल जीतते हुए देखेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है दुआ सुहेल ने, जिन्होंने 4x100 मीटर रिले में शिरकत की थी, और हमें ज्वाइन किया हुआ है बिस्मा रजा ने। इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर के लिए भी क्वालिफाई किया था। सिर्फ क्वालिफाई करना इस एज में एक माइंड ब्लोइंग बात है। मतलब सोचिए हम कि 12-13 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, तो पता नहीं, हम शायद इसका जवाब भी ना दे पाए आपको। बट दुआ सुहेल, माशाल्लाह आप 4x100 मीटर रिले में भागी और बड़ा अच्छा भागी। कितनी तैयारी की थी आपने? बहुत। हाँ, मुश्किल हुई थी तैयारी करना या आसान था? आपने कहा ये तो मैं आराम से भाग सकती हूँ? आसान था, जब आहिस्ता आहिस्ता किया था। जब ये इवेंट पास आया था तो हमारे सर ने फिर हमें कहा था कि अब बच्चे नहीं रहे हो, अब आप लोगों को ज़्यादा मैं करवाऊंगा। और उस दिन से फिर हमने ज़्यादा की थी, मगर हमें लगा नहीं था, हमने इंजॉयमेंट के साथ साथ ही किया था। और ये थोड़ा सा टफ लगा था, मगर अब हमें इतना लग रहा है जितना हमने अभी ब्राज़ील जाना है तो वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं हम। अच्छा दुआ सुहेल, ब्राज़ील का आपने नाम लिया, और क्या क्या प्लानिंग है? आपने क्या क्या सोचा हुआ है कि मैंने जो है ना यहाँ जाकर मेडल जीतने, उस अगर नहीं जीते तो फिर मैं खुश नहीं होंगी? अभी तो हमारा ब्राज़ील का है, पहले दुबई का था जो कैंसिल हो गया, अब आगे चले गई थी। ये जो मेरी रिले हुई है उसकी भी आगे डेट गई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे और मैं लेट आई थी यहाँ पे। ठीक है दुआ बेटा, इसी तरह फूलो फलो, इसी तरह मेहनत करो और बहुत आगे बढ़ो, ठीक है? बिस्मा रजा भी हमारे साथ मौजूद है। बिस्मा, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, दोनों के लिए आपने क्वालिफाई किया। खुश हैं, प्राउड हैं कि आप इतने प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ, पाकिस्तान आर्मी के प्रोफेशनल एथलीट्स आए हुए हैं, पाकिस्तान वापडा के प्रोफेशनल एथलीट्स आए हुए हैं, उनके साथ आप भागी हैं, पता है आपको? जी, मुझे बड़ा टफ लगा था, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तब मैं पहले तो भागी थी 150, मैंने स्टार्ट ब्रेक हो गया था किसी का तो मैं भागी थी, मैंने 150 ऐसे ही कर लिया था 200 में। बाद में ऑफिशियल सामने आ गए तो वो मैं रुक गई, फिर दोबारा 200 लगाई, लेकिन टफ था काफ़ी। तो बेटा आपने क्या सोचा है आगे के लिए? आपके क्या प्लान्स हैं? क्या सोचा है कि ये मैंने अचीव करना है? मैंने अब अरशद नदीम की जगह लेनी है बड़े होके। अरशद नदीम की जगह लेनी है? जैवलिन में तो नहीं, लेकिन रेसिंग में अरशद नदीम जैसा नाम बनाना है आपको? जी। इसका मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हर जगह हम बिस्मा रजा का नाम सुनेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मेहनत करते रहे बिटिया, आप भी दुआ, आप भी, ठीक है? बहुत सारी मेहनत करनी है। इरफान साबिर, वी हैव मोर स्पेशल गेस्ट टू कम। फिलहाल बैक टू यू। थैंक यू दानिश, एंड दे वर रियली रियली वेरी स्पेशल, क्योंकि हम इन्हें यकीनन चंद सालों के बाद देखेंगे इंटरनेशनल एरिना में और नेशनल एरिना में। मीनवाइल मोहम्मद अफजल ट्रिपल जंप अपना रिकॉर्ड बेहतर करने की कोशिश, बिल्कुल मेरे सामने से उन्होंने जंप लगाई थी, इस वजह से उनके बारे में भी अपडेट करते हुए ये अपना नेशनल रिकॉर्ड बेहतर करना चाहते हैं और देखते हैं कि अब इसमें गोल्ड हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। आजकल की टेक्नोलॉजी की दौर में जब बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट्स के साथ लगे रहते हैं, ये इंतहाई खुशाइन बात है कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ और छोटे छोटे बच्चे ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, एथलेटिक्स में, जंपिंग में, रनिंग में। तो ये पैगाम यहाँ से न सिर्फ ये था कि एथलेटिक्स को दिखाना, उनसे बात करना, बल्कि इसी जियो सुपर के थ्रू ये पैगाम तमाम लोगों तक, पेरेंट्स तक पहुंचाना कि सिर्फ ये जो गैजेट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन्हीं में बच्चों को मसरूफ़ ना रखें, एथलेटिक्स की तरफ लेके आएँ,